इस सुबह के समय में आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए हम सब लोग मिलके आंखों को बंद करके, इस दिन में भी परमेश्वर ने हमें ये कृपा किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। सब लोग मिलके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर ने अपने आंखों की पुतली समान हमें संभाला, चलाया। आइए हम सब लोग मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। धन्यवाद पिता, इस सुबह के समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर आप महान है, परमेश्वर आप अद्भुत हैं पिता, आराधना के योग्य आप हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति करते स्तुति करते स्तुति करते स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता, आमीन। स्तुति करते हैं पिता, ओ महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, आमीन। ओ यस लॉर्ड, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। ओ हालेलुया, आराधना के योग्य यीशु, महिमान के योग्य है तू। अपने हाथ को उठाकर तेरी आराधना करे, महिमान के योग्य है तू। अपने हाथ को उठाकर तेरी आराधना करे, तू है महान, अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, आमीन। हालेलुया, we give all glory and honor to you Lord। आराधना यीशु, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर
हमें चलाने वाला परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते पिता। इस सुबह के समय में हम सबको परमेश्वर आप चलाइए परमेश्वर। पिता, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग परमेश्वर इस YouTube के द्वारा परमेश्वर सम्मिलित हुए, उन सबको आप आशीष कीजिए। निरंतर आपकी अगुवाई हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप हमें चलाइए। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस समय में कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके, हम सब लोग थाली बजाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके इस गीत को गाएंगे। सच में परमेश्वर महान है, वो आराधना के योग्य है। उस कार्य को सोच के समझ के जितनी आराधना, जितना आदर सम्मान हम परमेश्वर को देंगे, उतना परमेश्वर हमें उठाने वाला है। इसलिए हम सब लोग, मैं आप सबसे चाहता हूँ अच्छी तरह से आप एक अच्छे से जगह में, जहाँ पर आप परमेश्वर के आराधना दीनता के साथ और पवित्रता के साथ आप कर सकें। आइए हम सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हम सब लोग मिलके ये गीत गाएंगे, ताली बजाते हुए इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा का आराधना करें। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना
सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला। चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला। चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आई जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आई जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। पाप श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु में ही है। छुटकारा केवल यीशु में ही है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। इस समय में एक और गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि एक ही राजा यीशु मसीह है। ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे।
मिलके ताली बजाते हुए इस गीत को आएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे सब कुछ दिया है, यीशु ने मुझे सब कुछ दिया है, यीशु ने मुझे सब कुछ दिया है, यीशु ने मुझे सब कुछ दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया। इस समय में एक और गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। ओ सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान दुल्हा मेरा। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्चाई तो है। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच ही तो है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान दुल्हा मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान दुल्हा मेरा। जानी है
एक बड़ी बात पाया है, एक बड़ा धन जानी है। एक बड़ी बात पाया है, एक बड़ा धन, यीशु ही मेरा रक्षक है, यीशु ही राजा है, यीशु ही रक्षक है, यीशु ही मेरा राजा है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युंजय महान, दुल्हा मेरा सर्वशक्तिमान, स्वामी मेरा मृत्युंजय महान, जीवन मेरा शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे, शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर, पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युंजय महान, जीवन मेरा सर्वशक्तिमान, स्वामी मेरा मृत्युंजय महान, दुल्हा मेरा परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने, परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा एक ही काम, यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा एक ही काम। मृत्युंजय महान, जीवन मेरा सर्वशक्तिमान, स्वामी मेरा मृत्युंजय महान, दुल्हा मेरा। गाँव से गाँव गाँव बोलूंगा, सुन ले जहाँ सुनाऊंगा, गाँव से गाँव गाँव बोलूंगा, सुन ले जहाँ सुनाऊंगा। यीशु मेरा जीवित है, जल्दी वो आएगा, यीशु मेरा जीवित है, जल्दी वो आएगा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युंजय महान, जीवन मेरा सर्वशक्तिमान, स्वामी मेरा मृत्युंजय महान, दुल्हा मेरा। आमीन हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन हालेलुया। ओ यीशु, यस लॉर्ड, आप जीवित हैं यीशु, आप अच्छे हैं, आमीन हालेलुया। धन्यवाद, ओ स्तुति के योग्य है यीशु, आदर के योग्य यीशु। सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए, परमेश्वर आप अच्छे हैं, आप हमारे लिए भले हैं पिता। ओ आप जीवित हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं, आप ओ शुरुआत और अंत है पिता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा यीशु है, प्रभुओं का प्रभु यीशु है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा यीशु है।
और ज्ञान तू ही है। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आमीन। स्तुति करते पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 करते पिता, स्तुति करते हैं, स्तुति करते परमेश्वर, स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। ओ यीशु, we lift your name on high, Lord. You are our heart's desire, Lord. चाहत आप हैं यीशु, मेरी चाहत आप हैं। ओ मेरी चाहत आप हैं यीशु। मान सब लोग मिल के, परमेश्वर आप मेरी चाहत हैं, परमेश्वर आप मेरी चाहत हैं पिता। ओ शादर बाना दिखर दरबो, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया यीशु, आमीन। स्तुति करते पिता, स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। आप महान हैं, आप अद्भुत हैं परमेश्वर, हालेलुया। आमीन यीशु, ओ हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर को देख के दाऊद कहता है, परमेश्वर जैसे हिरनी नदी के झरने के लिए तरसती है, वैसे मेरा मन आपके लिए हाँफता है परमेश्वर। आप मेरी चाहत है, आप मेरी चाहत है परमेश्वर। कम ऑन, इस सुबह के समय में अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखाइए। इस आराधना के समय में आप परमेश्वर को कितना चाहते हैं, आप परमेश्वर को बताइए। ओ हालेलुया, चाहत प्रभु तू ही मेरा, जरूरत प्रभु तू ही मेरा, चाहत प्रभु तू ही मेरा, जरूरत प्रभु तू ही मेरा, उद्धार करता यीशु राजा, जरूरत प्रभु तू ही है, उद्धार करता यीशु राजा, जरूरत प्रभु तू ही है। तेरे बिना मेरा कोई नहीं मेरा, तेरे सिवा मेरा चाहत कोई नहीं, तेरे बिना प्रभु कोई नहीं मेरा, तेरे सिवा मेरा चाहत कोई नहीं, चाहत प्रभु तू ही मेरा, जरूरत प्रभु तू ही मेरा, चाहत प्रभु तू ही मेरा, जरूरत प्रभु तू ही मेरा, उद्धार करता यीशु राजा, जरूरत प्रभु तू ही है।
राजा, जरूरत प्रभु तू ही है, जरूरत प्रभु तू ही है। आमीन हालेलुया। ओ शदरबो रिमाना लिखरदरबो हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। ओ महिमा आदर हम आपको देते हैं परमेश्वर। ओ शतरगरदरबनादि करदरबो रिमाशेरे हालेलुया। आराधना यीशु। आमीन। थैंक यू जीसस। ओ जीसस। आमीन हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। चाहत है, आप मेरी जरूरत है पिता, आपके जैसा कोई नहीं यीशु। आमीन यीशु। ओ कोई नहीं यीशु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु यीशु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। सृष्टि को रचने वाले प्रभु, आराधना हो तेरी प्रभु। सृष्टि को रचने वाले प्रभु, महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू प्रभु। सब लोग हाथों को ऊपर उठा के बोलेंगे, मेरे जीवन में तू प्रभु, मेरे जीवन में प्रभु, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बिना, तेरे बिना।
जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। पिता, इस सुबह के समय में, इस आराधना में आपने परमेश्वर हमारे लिए मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। इस आराधना के समय में परमेश्वर आप हमारे चाहत बनने पाए, आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। इस दिन में भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, मेरे लोगों के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्मों को कीजिए। इस आराधना के समय में आप ही सच्चे और आप ही परमेश्वर सामर्थ्य और आप ही आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, लोग जानने पाए पिता। परमेश्वर जब वो आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे एक भलाई का चिन्ह दिखा जिससे मेरे लोग, मेरे बैरी लोग उस चिन्ह को देखकर निराश हो जाएं। इस सुबह के समय में शैतान निराश होने के लिए परमेश्वर आप हमारे अंदर महान और अद्भुत कार्य कीजिए, जिस चिन्ह को वो देख के निराश हो जाए पिता। हमारे अंदर और भी आपके लिए जीने की तमन्ना, आपके लिए चाहत और भी ज्यादा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इस समय में जब प्रार्थना कर रहे हैं वो चंगे होने पाए पिता, हम ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। स्तुति महिमा आदर हम आपको देते हैं, लगातार आप उन्हें चलाइए परमेश्वर। इस संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक और बार मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। इस दिन में भी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहा है। परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो वफादार है, हमें चलाने वाला परमेश्वर है। इस दिन में भी मैं विश्वास करता हूँ ये YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष कर रहा है। इस आराधना में आप सब लोग सम्मिलित हैं। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य कर रहा है। आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम सब लोग निकालेंगे भजन संगीता 42 उसका पहला अध्याय, हम पहला वचन हम देख सकते हैं। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। हमारे जीवन में अब जब हम पिछले हफ्तों में हम जब देख रहे थे आत्मिक दौड़ में हमारे अंदर एक चाहत होना ज़रूरी है। आज इस सुबह के समय में हमारे अंदर परमेश्वर के लिए एक चाहत होना ज़रूरी है। दाऊद कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे मेरा मन आपके लिए हाँफता है परमेश्वर, मैं आपके लिए हाँफता हूँ। एक और एक वचन देख सकते हैं भजन संगीता 26 उसका 8वां वचन, उसमें ऐसे लिखा है, और तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूं हे यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास से प्रीति रखता हूँ। दाऊद जो है परमेश्वर के निवास स्थान को प्रीति रखता था, परमेश्वर में उसको बहुत चाहत था। आज हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को ही हम विश्वास करते हैं, उसके सिखाए हुए मार्गों पे हम चलते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है। उसके अलावा स्वर्ग हमें और कोई नहीं लेके जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस सुबह के समय में भी परमेश्वर के ऊपर हम चाहत रखना है। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, हमने जब यीशु मसीह को उसके पीछे चलने का एक निर्णय लिया हुआ है, सो इस सुबह के समय में भी हमें जो है परमेश्वर के ऊपर जब हमने निर्णय ले लिया, हम उसके पीछे चलेंगे। हम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। जब अपने आप को हमने अर्पण कर लिया
दिया है, वैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर के लिए चाहत होना बहुत ज़रूरी है। एक वचन देख सकते हैं, वचन कहता है कोलोसियों 3:2 में, उसमें ऐसे लिखा है कि अपने मनों को स्वर्गीय कार्यों के ऊपर मन लगाइए। अपना मन जो है स्वर्गीय कार्यों के ऊपर मन लगाइए। यस, इस सुबह के समय में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, इस सुबह के समय में मैं कुछ कार्यों को बताना चाहता हूं। हमें किन चीज़ों के ऊपर चाहत रखना है। आज मनुष्य संसार में देखेंगे तो बहुत से लोग बहुत सारे कार्यों के ऊपर चाहत रखते हैं। किसी को अपने जो है घर के सारे कार्यों से बहुत चाहत है, किसी को जो है पैसों का चाहत है, किसी को व्यापार का चाहत है, किसी को घूमने का चाहत है, किसी को जो है खाने का चाहत है। इस सुबह के समय में वो सारी नाशवान बातों को छोड़कर अनंत काल के कार्यों में हमें ज़्यादा ध्यान लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दिन बुरे हैं, इसलिए हमें बहुत जानना ज़रूरी है। निर्बुद्धि नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बन के जिस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस बुलाहट में आपको चलना ज़रूरी है। और इसी बुलाहट में जो है हमारे जीवन में हमें कुछ कार्यों के ऊपर चाहत रखना ज़रूरी है, आत्मिक कार्यों के ऊपर चाहत रखना ज़रूरी है। वो आत्मिक कार्य क्या क्या हैं जिनके ऊपर हमें चाहत रखना है? पहला कार्य हम सब लोग निकालेंगे, लूका सुसमाचार 11 अध्याय उसका पहला वचन ऐसे कहता है, हम देख लेंगे। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। इस सुबह के समय में हमारी चाहत जो है, प्रार्थना करने में बहुत चाहत होना चाहिए। परमेश्वर के साथ सुबह बैठ के, परमेश्वर की उपस्थिति में रह के हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। हमें नाके पे खड़े होकर प्रार्थना करना ज़रूरी है। हमें जो है अपने देश के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। हमारा देश किस जगह पे जा रहा है हम सब लोग जानते हैं, कि कैसे परिस्थितियों से गुजर रहा है हम सब लोग जानते हैं। इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में रह के हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम जो है बहुत ज़रूरी, हमारा चाहत ये होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन चाहत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना ज़रूरी है। इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के वो परमेश्वर से विनती करने का वो अनुभव प्राप्त कीजिए। प्रार्थना करने का समय और भी बड़ा कीजिए, और भी उसे बढ़ाइए। अगर आप शायद आधे घंटे प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर आप 1 घंटा प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जहाँ पर आप 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर आप 20 मिनट प्रार्थना करना शुरू कीजिए। इन दिनों में बहुत से लोग हम आलसी हो चुके हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हमारी चाहत परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने की चाहत होना चाहिए। दानियल प्रार्थना करता था, 3 पहर तक वो प्रार्थना करता था। मूसा प्रार्थना करता था, अब्राहम प्रार्थना करता था, वो इसहाक प्रार्थना करता था। वैसे ही वो सब हमारे लिए जो है एक नमूने के रूप में हैं। यीशु मसीह जिसको हम अपना नमूना कहते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, वो यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे लिए दिया है कि वो भोर होने से पहले ही प्रार्थना के लिए चले जाता था। वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। पर ये चाहत, प्रार्थना करने का चाहत हमारे अंदर आना बहुत 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 ज़रूरी है। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको वो चाहत देगा करके मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी चाहत यही है, हम सब लोग मिल के एक साथ, मतलब अच्छे अपने जगहों में जहाँ पर भी हम हैं, हम सुबह प्रार्थना करना ज़रूरी है। हमें दोपहर को प्रार्थना करना ज़रूरी है, रात को प्रार्थना करना ज़रूरी है। जब जब आपके पास आप जो है प्रार्थना के लिए समय बनाइए, जिससे परमेश्वर आपसे प्रिय हो सके, आपसे वो प्रसन्न हो सके। इसलिए आप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हिरनी परमेश्वर पानी के नदी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं आपके लिए तरसता हूँ, मैं आपके लिए हाफता हूँ। इस सुबह के समय में हमारे अंदर सबसे पहला चाहत
प्रार्थना करने का चाहत होना चाहिए। दूसरा चाहत देखेंगे, हम सब लोग निकालेंगे भजन संहिता 1 उसका दूसरा वचन देख सकते हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दूसरा कार्य, परमेश्वर के वचन के ऊपर चाहत रखिए। वो लिखा हुआ है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की वचन के ऊपर हमें ज़्यादा मनन करना है, चाहत रखनी है। परमेश्वर आपका वचन ही मेरे लिए सब कुछ है। एक और एक वचन देख सकते हैं, 100 भजन संहिता 119 उसका 148 भजन संहिता Psalms 119 वर्स 148 उसमें ऐसे लिखा है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरे वचनों को एक एक पल ध्यान करते रहूं, रात दिन मैं उस वचन को प्रिय करूं। वचन को पढ़ना ज़रूरी है। वचन ही हमारे अंदर बदलाहट को लेके आता है। वचन ही हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन को वचन बदलता है। इस सुबह के समय में दूसरा कार्य, हमें परमेश्वर के वचन से और भी चाहत रखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। बहुत से लोग सिर्फ यूट्यूब में ही अपना समय बिता के वचनों को सुनते हैं। सुनना अच्छी बात है, लेकिन उसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर ने जो उनको प्रकाशन दिया है, वो प्रकाशन वो आपको बांट रहे हैं। लेकिन जब कभी कभी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वचनों को अब ये वचन जब हम बता रहे हैं, ये वचन जब मैं बता रहा हूँ आपको, इस वचन को आप पढ़ के हाँ पर पास्ट ने ऐसे बोला है करके आपके सोच में रहेगा। लेकिन जब वो वचन आप पढ़ेंगे, परमेश्वर एक और एक नया प्रकाशन आपको देगा। इसलिए वचन को पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। वचन को, प्रचार को सुनना और वचन को पढ़ना वो बिल्कुल अलग है। वचन को सुनिए, परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को लेके आएगा। परमेश्वर डायरेक्ट आपसे वचनों के द्वारा बात कर रहा है। इस सुबह के समय में दूसरा कार्य, चाहत जो है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप चाहत रखिए। संडे को वचन सुन रहे हैं, बाकी दिनों में बहुत से प्रचार करते हैं, उनको भी आप सुन रहे हैं, वो सब अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर या ऐसे बोल सकते हैं, आप और बाइबल एक दूसरे के साथ समय कितना बिता रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। इस सुबह के समय में दूसरा कार्य, पहला प्रार्थना करना ज़रूरी है, उसमें चाहत रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आत्मिक रीति में हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, वो चाहत हमारे अंदर आना है। तीसरा कार्य लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार 17 उसका 21 में ऐसे लिखा है कि ये दुष्ट आत्मा प्रार्थना और उपवास से फिर वैसे ही नहीं जाएगा, प्रार्थना और उपवास से ही जाएगा। तीसरा कार्य ये है कि हमारे अंदर चाहत होना चाहिए कि हम उपवास में रहें। हम जो है उपवास में रह के प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में अपने शरीर को बिल्कुल तोड़ के, परमेश्वर अपने शरीर को एक जीवित और भला और आपको भाता हुआ मैं आपको देता हूँ परमेश्वर। ऐसे करके हमें क्या करना है, अब उपवास में रह के परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, उपवास में रह के प्रार्थना करना है। इन दिनों में जब ये महामारी पूरे देश में फैली हुई है, इसके लिए आप लोग उपवास रख के प्रार्थना करना है। हम सब लोग को मिल के उपवास करके प्रार्थना करना है। चाहत रखिए कि मुझे उपवास में रहना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। वही हमारे अंदर पवित्र आत्मा देख रहा है कि वो चाहत हमारे अंदर है क्या। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे मेरा मन आपके लिए तरस रहा है परमेश्वर। इस सुबह के समय में आपका मन किस कार्यों के लिए तरस रहा है?
आपका मन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरस रहा है क्या? आपका मन परमेश्वर के वचन के लिए तरस रहा है क्या? क्या आपका मन परमेश्वर की उपस्थिति को उपवास के साथ में अनुभव करना है, ऐसे तरस रहा है क्या? आप उसे जो है परखिए अपने आप को, आपके अंदर क्या क्या चाहत है, आपके अंदर संसार की चाहत है क्या? मैं आज का समय कैसे बिताऊंगा, मैं आज क्या क्या देखने वाला हूँ, मैं आज क्या पिक्चर देखने वाला हूँ, या मैं आज जो है क्या करने वाला हूँ, मैं किसके साथ बात करने वाला हूँ, मैं किसके साथ खेलने वाला हूँ? क्या ये हमारी चाहत है? या हमारी चाहत ये है, अरे शनिवार और रविवार को लॉकडाउन है, मंडे को मुझे वहाँ जाना है, मंडे को यहाँ जाना है, काम पे जा रहे हैं वो अलग है, काम पे ही नहीं जा रहे, लेकिन इधर उधर भटकना नहीं है, भटकने का काम शैतान का है, आपका नहीं है। सो जब आपके पास काम नहीं है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वर आपको महान और अद्भुत रीति से चलाएगा। चौथा कार्य वचन कहता है, भजन संहिता 100 उसका दूसरा वचन ऐसे है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो चौथा कार्य, परमेश्वर की आराधना करना आपकी चाहत होनी चाहिए। अरे संडे है, मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा, मैं घर पे बैठा हूँ। आप अकेले में बैठ के आराधना कर सकते हैं, परिवार को साथ ले के प्रार्थना कर सकते हैं। आप ये YouTube के द्वारा ये आराधना देख रहे हैं, ये आराधना ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा होगा, या 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप और आपके परिवार मिल के जब वो आराधना करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस स्थान में मेरे नाम को ऊंचा करोगे उस स्थान में मैं आके तुम्हें आशीष करूंगा। परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, वो आपकी चाहत होनी चाहिए। सिर्फ YouTube के द्वारा ये आराधना देख लिया, ओके संडे का काम खत्म करके मत सोचिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठ के, आप पर्सनली परमेश्वर के साथ कैसे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कीजिए, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए। यही जो है परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे ये चाहता है। आपके अंदर आराधना करने के लिए चाहत है कि नहीं, वो आपको परखिए। अगर नहीं है, परमेश्वर से बोलिए, पिता मेरे अंदर वो चाहत को परमेश्वर बढ़ाइए, पिता मेरे अंदर वो चाहत को दीजिए परमेश्वर। ऐसे करके आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपको वो चाहत देगा। 5वां कार्य हम देख सकते हैं, हम निकालेंगे भजन संहिता 27 उसका 4था वचन, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाओ रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। पांचवा जो हमारे अंदर चाहत होना चाहिए, वो होना चाहिए परमेश्वर की महिमा को देखने की चाहत होनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा को अगर हम देख सकते हैं, ये भजन संहिता 63 उसका 2 ऐसे कहता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थानों में तुझ पर दृष्टि की और की तेरे सामर्थ और महिमा को देखूं। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए दाऊद के पास चाहत थी। आपको भी वो चाहत आना है कि परमेश्वर की महिमा को मैं देखूं, परमेश्वर की महिमा में मैं डूब जाऊं, परमेश्वर की महिमा को मैं अनुभव कर सकूं। इसलिए मूसा भी कहता था, निर्गमन पुस्तक उसका 33वां अध्याय 18 वचन कहता है, उसने उससे कहा, मुझे अपना तेज दिखा, अपनी महिमा दिखा। मूसा कहता है कि परमेश्वर मुझे नहीं पता, परमेश्वर मुझे आपकी महिमा देखनी है, मुझे आपको देखना है, कैसे भी मैं देखना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर की महिमा में चले जाएंगे, हम अपने सेल्फ को, अपने जो स्वार्थ को भूल जाएंगे। कैसे? जब मूसा परमेश्वर की महिमा को देखकर नीचे उतर के आ रहा था, लोग जो है अपने इस मूसा ने जो है अपने आप को पूरा ढक लिया, कारण लोगों ने देखा कि इसका मुंह इतना चमक रहा है। चमकने के कारण
सब लोग उसके चेहरे को देख रहे हैं, मूसा के चेहरे को, कि वो बिल्कुल चमक गया है, चमक रहा है, तेज, परमेश्वर का तेज उसके चेहरे से ऐसे खिल रहा है करके लोग देख रहे हैं। लेकिन मूसा को पता ही नहीं चला कि उसके चेहरे से इतना बड़ा तेज आ रहा है, कारण वो परमेश्वर की महिमा में था। अगर आप और मैं स्वार्थी एक व्यक्ति वहाँ पर होता तो वो सोचता मैं परमेश्वर के साथ मिला था, मैं परमेश्वर के साथ ऐसे था वैसे था करके घमंडी रूप में वो बात करता। लेकिन मूसा ने कभी ऐसे नहीं कहा। मूसा को पता भी नहीं चला कि उसके मुंह चेहरे से परमेश्वर का तेज आ रहा है। उसका मतलब ये है परमेश्वर में आप छिपना है, परमेश्वर आपके द्वारा चमकना है। परमेश्वर की महिमा में जब आप जाएंगे, वो चाहत जब आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से परमेश्वर प्रकाशवान होगा। इस सुबह के समय में पांचवा चाहत यही है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए चाहत रखें। छठा कार्य 2 कुरिन्थियों 9 उसका 7वां वचन ऐसे कहता है, हम सब लोग निकाल के देखेंगे। हर एक जन जैसा मन में यत्न ठाने वैसे ही दान करे, वह कुछ कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है। छठा कार्य, हमारे अंदर चाहत होना चाहिए कि परमेश्वर को हम भेंट दे सकें। परमेश्वर के लिए हम भेंट देना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में हम सब लोग हर रविवार को हम आराधना में भाग नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कार्यों में आपका हाथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जो है आपसे दबाव से नहीं, लेकिन आपके चाहत के साथ जब आप देंगे तभी जो है आपको वो आशीष है। बहुत से लोग ये मेरा कर्तव्य है करके रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल विश्वासी के समान जो है अपना भेंट और दशमांश, अपना सब कुछ जो है परमेश्वर के कार्यों के लिए देते हैं। बहुत से लोग नहीं दे पा रहे। परमेश्वर उनके मन को जानता है, लेकिन इस सुबह के समय में आपके अंदर परमेश्वर के कार्यों के लिए देने के लिए चाहत आना ज़रूरी है। परमेश्वर हर एक कार्यों में जो है परमेश्वर के आपका आशीष जो है, आप जब परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर इसलिए बोलता है मुझको दे के देख, मैं अपने आकाश के झरों को खोलकर तुझे आशीष करूँगा। इस सुबह के समय में परमेश्वर एक ही एक कार्य में आपको टेस्ट करने के लिए बोलता है। अगर आपको परमेश्वर से परीक्षा लेनी है, परमेश्वर एक ही कार्य से परीक्षा लेने के लिए कहता है कि बोलता है कि आओ अपने भेंट और अपने दशपांचों को, अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आओ और देखो कि मैं तुम्हें आशीष करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर के कार्यों के कारण परमेश्वर का सेवा जो है नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए आप जो है देना ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उसका आशीष आपको देगा। 7वां कार्य हम देखेंगे, उसमें ऐसे लिखा है लूका सुसमाचार 13 उसका 16 वचन, उसमें ऐसे लिखा है, और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधवाई से छुड़ाई जाती। इस सुबह के समय में जो है 7वां कार्य ये है कि हमारे अंदर चाहत होना चाहिए कि जो लोग बंधन में बंधे हुए हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से छुड़ाया जाए। आपके आसपास में कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग बंधन में हैं, कितने लोग शैतान के बंधन में हैं, उन सब को आप ही छुड़ा सकते हो। यीशु मसीह के नाम से आप छुड़ा सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का सामर्थ का अनुभव आपके पास है। यीशु मसीह का अभिषेक आपके पास है। यीशु मसीह के नाम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपके अंदर वो चाहत होना चाहिए कि जो लोग बंधन में हैं उन्हें मैंने जाके छुड़ाना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुड़ाना है करके आपको वो चाहत होना ज़रूरी है। 8वां कार्य देखिए, सब लोग निकालेंगे
8वां कार्य नीति वचन 11 उसका 30 देखिए। नीति वचन 11, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। और एक वचन पढ़िए, याकूब की पत्री 5वां अध्याय 20वां वचन देखिए। यह तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लेता है, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके आने के पापों से पर्दा डालेगा, उनके पापों पर पर्दा डालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर ये 8वां चाहत ये होना चाहिए कि हम जाके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीतें, आत्माओं को आदाय करें। हमें जाके परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है। इन दिनों में आप जाके परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताइए उन्हें। यीशु मसीह का नाम ही इस आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं है जिसमें हमें उद्धार मिल सके। वो नाम केवल सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। आज संसार किसी के नाम को भी ले, लेकिन आपको पता है एक नाम है जो हर एक पापों को धो देता है। वो एक नाम है जो नाम लेते ही छुटकारा मिलता है। वो नाम यीशु मसीह का नाम है। इस सुबह के समय में मैं आपसे आपके अंदर वो चाहत आना ज़रूरी है। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, उनके जीवन में आपके द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। ये चाहत आपके अंदर आना है। 9वां चाहत जो है हम निकालेंगे, 9वां चाहत जो है भजन संगीता 143 उसका 10 देखिए। उसमें ऐसे लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरे इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में चलाता है। दूसरा कार्य जो है, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर में प्रीति रखना है। हमें परमेश्वर के लिए एक प्रिय जीवन जीना है। एफिसियों 5 उसका 10वां ऐसे कहता है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ऐसा काम कीजिए जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाता हुआ एक जीवन आप जीना है। इस सुबह के समय में इन कार्यों को आप अच्छी तरह से ध्यान से परखिए। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। आप इन दिनों में, जब मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियाँ हैं, बहुत से लोग टेंशन में हैं, बहुत से लोग चिंता में हैं, दुखी हैं, लेकिन इन दिनों में हमारे लिए ये दुख, ये संकट, ये सब थोड़े ही दिनों के लिए है। लेकिन इसके बाद एक जीवन है। वो जीवन हमारे लिए, वहाँ पर हमारे लिए आंसू नहीं है, वेदना नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है। इस सुबह के समय में वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि हमें जो है, जैसे दाऊद हिरनी के समान, हिरनी जैसे नदी के लिए हाँफती, वैसे हमारा मन भी परमेश्वर के लिए हाँफना ज़रूरी है। परमेश्वर को एक भाता हुआ जीवन जीना ज़रूरी है। हमारे अंदर वो चाहत जब परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम सब लोग मिल के आँखों को बंद करके इस सुबह के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सब लोग आँखों को बंद करके इस समय में परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस दिन में परमेश्वर आप हमारी चाहते करके हम अपने आप को अर्पण करने पाएं। परमेश्वर, जैसे हमने वचन को सुना,
परमेश्वर आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए उन वचनों के द्वारा पिता। हमारे अंदर प्रार्थना करने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर, वो चाहत दीजिए। वचनों को पढ़ने के लिए हमें चाहत दीजिए, उपवास में रहने के लिए चाहत दीजिए, आराधना करने के लिए चाहत दीजिए। ओ परमेश्वर आत्माएं आदाय करने के लिए चाहत दीजिए परमेश्वर पिता। आपके लिए जीने के लिए चाहत दीजिए परमेश्वर पिता। इस सुबह के समय में आपकी महिमा को देखने के लिए चाहत दीजिए पिता। आमीन, हालेलुया। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बिना, तेरे बिना। और आमीन, हालेलुया। यीशु आराधना तम में उजाला तू, मुझको बचाता तू। यीशु तम में उजाला तू, मुझको बचाता तू। यीशु मुझको बचाता तू। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बिना, तेरे बिना। स्वर्गीय पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस दिन में मेरे लोगों को आप आशीष कीजिए, उनके सारे ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। इस दिन में परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है परमेश्वर, जैसे हिरनी जल की नदियों के लिए तरसती है, वैसे ही मेरा मन आपके लिए हाँफता है करके परमेश्वर हम भी दाऊद के समान बोल सके पिता। हमारे अंदर वो चाहत दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस पूरे हफ्ते परमेश्वर हमें आप चलाइए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनके जीवन में महान और अद्भुत कार्य को कीजिए परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा उनके जीवन में महान कार्य को कीजिए परमेश्वर। आज जिन लोगों ने अपना जीवन आपको दिया है परमेश्वर, उनके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं परमेश्वर। आप उन्हें चलाइए परमेश्वर। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। मेरे लोगों को परमेश्वर इस पूरे हफ्ते अपने आंखों की पुतली समान संभालिए परमेश्वर। उनके आने और जाने को सुरक्षित रखिए पिता। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा की संगति इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों के ऊपर होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। इस पूरे हफ्ते प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य करेगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे।